आज है हम मुकेश यादव भाई के वाड़े में और ये उनका सुपुत्र है और बकरियों का काफी कुछ जो देख रेख है इसकी निगरानी में होती है। और ये सवेरे बकरियों को बाहर निकालना, दोपहर को बाहर निकालना, क्योंकि इसके पापा तो बिजी रहते हैं, कभी खेत में जाते हैं, तो ये बालक अपने पढ़ाई के साथ साथ बकरियों का मैनेजमेंट भी करता है। सवेरे से फोन आया कि इनकी ये जो बकरी है काफी हाइट है इसकी और ये रिपीट हो रही बार बार, गर्मी पाती है और ठहर नहीं पाती। तो साथ में मैंने बोला कि चलो देखते हैं अपन क्या स्थिति है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि दो बकरियां रिपीट हो रही है। तो रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे और क्या कारण है कि इनकी बकरियां रिपीट हो रही है। साथियों, सबसे पहले तो हम देखेंगे इनके पास जो ब्रीडिंग मेल है, नर है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे बात ये है कि जो ब्रीडिंग मेल है, इनके पास इतनी जो बकरियां है सारी कंसीव हो रही है, सारी ठहर रही है, सिर्फ ये रिपीट हो रही है। तो मतलब हम ये दिमाग से हटा दें कि वो नर इनका जो अच्छा है, इसलिए उस पर अपना दिमाग नहीं जाएगा। दूसरी बात, जनरल कंडीशन में क्या होता है, हम यदि ईआई करवा रहे, कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, तो हम एक बार ऐसे मामले में सीमन की जांच नजदीकी पशु चिकित्सालय में या जो लैब है वहां पर जाकर के करा सकते हैं, तो पता चले कि कंसीव होने लायक ये इसमें स्पर्मेटोजोआ की संख्या है कि नहीं, मोटल स्पर्मेटोजोआ है कि नहीं। चूंकि इनके पास में बकरा है और बकरे से ही करा रहे, वो दूसरी बकरियां हो रही है लेकिन यही नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं इस बकरी में समस्या है। इसके साथ यदि हम हिस्ट्री देखें तो पुरानी इतिहास ये रहा, बताया गया है कि इसने अधूरा बच्चा डाला था, जिसकी वजह से उसके बाद में बार बार गर्मी पर आ रही है। तो साथियों, हो सकता है कि जो अधूरा बच्चा डाला उस समय कोई न कोई इन्फेक्शन थोड़ा बहुत रह गया, जिसकी वजह से इसमें बार बार रिपीट हो रही है। हमने इसका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो हमें सफेद पानी जैसा जो पदार्थ मिला, मतलब हमें यहाँ पे बायोमेटा वाली कंडीशन देखने के लिए मिली है। इसका क्या उपचार है हम बात करेंगे। साथियों, जनरल कंडीशन में यदि रिपीट ब्रीडिंग होती है, रिपीट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि 3 से 4 बार सफल मेटिंग होने के बाद भी वो ठहर नहीं पाती, रिपीट होती है, उसको रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं, रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। सबसे प्राथमिक बात, हमें इसमें खान पान में परिवर्तन करना है। पहला तो हमने देखा सीमन के एनालिसिस करना, बग को चेंज करना, तो वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बड़े जानवरों में भी यही चीज़ है, लेकिन आज हम बकरियों की विशेषकर बात करेंगे, गोट स्पेसिफिक बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें नॉन लेग्यूम है जो होता है ना, जैसे बाले, ओट, उसकी खुराक बढ़ानी है। उसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। हे बनाने का तरीका आपको पता है कि जो मिल्किंग स्टेज होती है तब हम कटिंग कर लेंगे फसल की और उसको सुखा के हम इनको खिलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, हम इसमें फास्फेट जो फास्फोरस होता है उससे युक्त, जैसे व्हीट ब्रान हुआ, उसको खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पशुओं में क्या करेगा, फास्फोरस जो होता है वो क्या करता है, यदि उसकी इंसफिशियंसी कैसे होगी फास्फोरस की, या तो उसका जो फोडर हम खिला रहे हैं उसमें फास्फोरस कम मात्रा में, या तो उसके शरीर में फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, या उसके शरीर से बाहर एक्सक्रीशन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिस तरह से फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फास्फोरस क्या होता है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। तो व्हीट ब्रान की जब हम बात करें तो व्हीट ब्रान में फास्फोरस और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए आप इसमें व्हीट ब्रान की फीडिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, हम यदि कोई प्रोटोकॉल भी बनाते हैं तो उसमें ओसिंग के कोई सा भी प्रोटोकॉल करते हैं तो विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। तो विटामिन ए जो होता है हमारे पशु के लिए, तो उसकी लाइनिंग है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको मैनेज करने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। तो हम विटामिन ए यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि पशु में समय पे गर्मी पाया रिपीट ना हो। साथियों, यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करेंगे, आयोडीनाइज्ड मिनरल मिक्सचर, जिसमें आयोडीन हो। हमें पता है कि आयोडीन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। कैसे जरूरी होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड होता है, थायराइड का रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को मैनेज करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है और आयोडीन उसका मैनेजमेंट करता है। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा आयोडीनाइज्ड डाइट, और एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे पास में
कॉपर सप्लाई में हम कंसंट्रेट जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसमें कॉपर का देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, वैसे तो कॉपर पे हम लेक्चर दें या कॉपर की बात करें तो एक बहुत बड़ा हम पूरा दिन निकल जाएगा कॉपर पे, लेकिन हमें 3 बात करेंगे कॉपर पे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉपर ह्यूमिडिटी, जो हेल्थ होती है उसको, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है उसकी ह्यूमिडिटी को? तो साथियों, एक तो वो यूट्राइस के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाता है कि वो फर्टिलाइजेशन हो प्रॉपर सही तरीके से, और उसका प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो और उसका डेवलपमेंट हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो ओवेरियन एक्टिविटी है, जैसे ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण और उस बच्चे का फर्टिलाइजेशन होना, जाइगोट का फॉर्मेशन होना और उसका इम्प्लांटेशन होना, इसमें भी कॉपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसकी साइक्लिसिटी के लिए, एस्टर साइकिल के लिए भी बहुत जरूरी है। तो साथियों, इस तरह से देखेंगे जो यूट्राइन हेल्थ है, यदि कॉपर की डिफिशियंसी होती है तो जो एनवायरनमेंट बिगड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो बच्चा वहाँ पर सही ढंग से बन नहीं पाता है। तो काफ़ी कुछ हद तक हमने देखा कि मिनरल मिक्सचर का, आयोडीन का, फास्फोरस का, कॉपर का एक रिपीट बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम इस तरह से इसको मैनेज करके कर सकते हैं। ये हुई बात। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता आता है कभी कभार हार्मोन्स का। कभी कभार सिस्ट बन जाती है, फॉलिकुलर सिस्ट। पता चला बकरी हर 5-7 दिन में गर्मी पर आ रही है, तो फॉलिकुलर सिस्ट की वजह से होता है। कभी कभार बकरी में ल्यूटियल सिस्ट होती है, जिसमें ऐसा लगता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता है, जिससे बकरी को ऐसा लगता है वो गैबिन है और वो कभी भी गर्मी पे नहीं आती और कंज्यूम नहीं हो पाती। तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में हमें क्या करना है, या तो हम जीपीजी प्रोटोकॉल, ओसिंग प्रोटोकॉल या कोसिंग प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, या हम उसका प्रॉपर यदि हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो VCF2 अल्फा या प्रोजेस्टेरॉन का उपयोग करके हम अपने पशु को गर्मी पर वापस ला सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आती है जो मुझे पहले बतानी थी कि कभी भी पशु को, वैसे तो हम साल में 2 बार डिवर्मिंग करना चाहिए, लेकिन जब भी हम कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले हमें डिवर्मिंग जरूर करना चाहिए। तो साथियों, हमने काफ़ी कुछ हद तक देखा, बकरी में देख भी लिया है। अब कल से हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और बताएंगे कि इसमें हम कितना सक्सेस हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।